ओम सर्वेभ्यो नमः। हम उपनिषदों के बारे में जानने की प्रयास कर रहे हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय में प्रधान हिस्सा है। वेद की आधार पर ऋषि मुनियों ने उपनिषदों में हमको आत्मा परमात्मा की ज्ञान के बारे में एक सुंदर ढंग से सरल कथाओं की माध्यम से हमको वेद की संदेश को हमको पहुंचाने की प्रयास कर चुके थे। हम इस उपनिषदों में पहला उपनिषद का नाम है ईशावास्य उपनिषद। उसके अंदर क्या संदेश है हम अब जानेंगे। इस वीडियो में ये बात बताने जा रही हूं मैं। त्याग पूर्वक भोग। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ माग्रतः कस्य स्वेत्थनम्। भावार्थ, इस जगति में जो जगत है वह ईश द्वारा बसा हुआ है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग कर किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। इसी भाव को कवितात्मक रूप में भी बताने की प्रयास किया है इस पुस्तक की संकलनकर्त्री। प्रभु आच्छादित जग ये सारा, प्रभु बसा इसके कन कन में। त्याग से तू गुजर बसर कर, मत डाल नजर पराये धन में। प्रभु आच्छादित जग ये सारा, प्रभु बसा इसके कन कन में। त्याग से तू गुजर बसर कर, मत डाल नजर पराये धन में। कर्म की महिमा। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद का 40वां अध्याय का दूसरा मंत्र। इसका भावार्थ, सब उसी का है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि सब काम छोड़कर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाए। मनुष्य कर्म करे परंतु निष्काम कर्म करे और कर्म करते हुए ही इस संसार में 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता। इसके बिना कोई रास्ता नहीं। प्रचंड पुरुषार्थ की अग्नि में तू तपता रह 100 वर्षों तक। प्रचंड पुरुषार्थ की अग्नि में तू तपता रह 100 वर्षों तक। विकल्प रहित मार्ग मुक्ति का कर्म निर्लिप्त रह 100 वर्षों तक। विकल्प रहित मार्ग मुक्ति का कर्म निर्लिप्त रह 100 वर्षों तक। ओम असुर्यानामते लोका अंधेन तमसावृताः, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। इसका तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं वे मरकर गहरे अंधकार से आवृत असुर्य लोकों में जाते हैं। आत्म प्रेरणा होने दे, मत हनन कर उसका रे जीव। आत्म प्रेरणा होने दे, मत हनन कर उसका रे जीव। यदि हनन हुआ उसका तो निश्चित ही दुख पाएगा अतीव। यदि हनन हुआ उसका तो निश्चित ही दुख पाएगा अतीव। दुख पाएगा अतीव, तू मरकर निश्चित पछताएगा। दुख पाएगा अतीव, तो मरकर निश्चित
पछताइएगा। अंधेरे लिपटे पड़े नरक में सड़ा का सड़ा रह जाएगा। अंधेरे लिपटे पड़े नरक में सड़ा का सड़ा रह जाएगा। ओम अनिजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्नुवन् पूर्वमश्यत्तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। भावार्थ, वह परमात्मा कंपन तक नहीं करता, परंतु मन से भी अधिक वेगवान है। इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती, परंतु वह इंद्रियों से भी पूर्व वर्तमान है। वह ठहरा हुआ ही अन्य दौड़ते हुए को पीछे छोड़ देता है। उसी के कारण वायु जो स्वयं हल्की है, अपने से भारी जल को उठा लेती है। वह तत्व क्या जो एक है, जिसका मन से भी बड़ा वेग है। वह तत्व क्या जो एक है, जिसका मन से भी बड़ा वेग है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, जिसमें रूप न आवेग है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, जिसमें रूप न आवेग है, वह ठहरा हुआ ही दौड़ता पहुंचता सबके पार है। वह ठहरा हुआ ही दौड़ता पहुंचता सबके पार है। वायु जल के ले उड़ता है, यद्यपि जल में अधिक बार है। वायु जल को ले उड़ता है, यद्यपि जल में अधिक बार है। परमात्मा तत्व वह एक है, कण कण में वह समवेत है। परमात्मा तत्व वह एक है, कण कण में वह समवेत है। नानात्व में वह एक है, मन से बृहत्तर वेगमय। नानात्व में वह एक है, मन से बृहत्तर वेगमय। वह आदि तत्व उसे सभी का ज्ञान है। वह आदि तत्व उसे सभी का ज्ञान है। गति से परे अविचल अटल है, सभी गतियां निम्नतल। गति से परे अविचल अटल है, सभी गतियां निम्नतल। वह सकल रस धारण किए पवमान है। वह सकल रस धारण किए पवमान है। ओम तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। भावार्थ, वह चलता है, वह नहीं चलता। वह दूर है, वह निकट भी है। वह इस सब के अंतर में है, वही इस सब के बाहर से वर्तमान है। जिसमें गति अगति दोनों हैं, जो दूर भी है और पास भी है। जिसमें गति अगति दोनों हैं, जो दूर भी है और पास भी है। कण कण में अनुप्रविष्ट सत्ता, वह परम सुखद एहसास भी है। कण कण में अनुप्रविष्ट सत्ता, वह परम सुखद एहसास भी है। जिसमें सब कुछ जो सब में है, जिसके होने का एहसास भी है। जिसमें सब कुछ जो सब में है, जिसके होने का एहसास भी है। उत्पन्न होता प्रभु से सब कुछ, होता उसी से नाश भी है। उत्पन्न होता प्रभु से सब कुछ, होता उसी से नाश भी है। वह चल रहा है, वह अचल, वह दूर है, अति पास है। वह चल रहा है, वह अचल, वह दूर है, अति पास है। भीतर सभी के है वही,
बाहर उसी का ही प्रकाश है। भीतर सभी के है वही, बाहर उसी का ही प्रकाश है। ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। भावार्थ, देखना वीक्षण है, गहराई से देखना, एक एक वस्तु के अंदर से देखना कि वह इसमें है या नहीं, अनुवीक्षण होता है। जो इस प्रकार के अनुवीक्षण से सब भूतों को आत्मा में ही देखता है और आत्मा को सब भूतों में देखता है, वह इस अनुवीक्षण के कारण पाप नहीं करता, क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तु की ओट से वह झांकता नजर आता है। हम पाप तभी करते हैं जब समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा। जो सबको अपने आप में देखे, सब कर्म अपने आप करे। जो सबको अपने आप में देखे, सब कर्म अपने आप करे। सब में मैं हूँ ऐसा अनुभव करता, फिर क्यों कर वह कोई पाप करे। सब में मैं हूँ ऐसा अनुभव करता, फिर क्यों कर वह कोई पाप करे। आत्मा में ही सभी प्राणी देखता, जो प्रेममय आनंदमय निर्भय रहे। आत्मा में ही सभी प्राणी देखता, जो प्रेममय आनंदमय निर्भय रहे। सब में स्वयं की प्राप्ति रखता, क्यों कर जुगुप्सा किसी से वह करे। सब में स्वयं की व्याप्ति रखता, क्यों कर जुगुप्सा किसी से वह करे। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। भावार्थ, जिस जानने वाले के ज्ञान में सब भूत आत्मवत हो गए, इसलिए आत्मवत हो गए क्योंकि कण कण में ईश ही बसा हुआ है। फिर वहाँ भूतों के अनेकत्व में आत्मा के एकत्व का अनुवीक्षण करने वाले के लिए मोह कैसा और शोक कैसा। पराई का भेंट मिटा जब सिमट स्वयं में समाया वो। पराये का भेद मिटा जब सिमट स्वयं में समाया वो। मोह शोक सब नष्ट हुए, एकत्व का दर्शन जब पाया वो। मोह शोक सब नष्ट हुए, एकत्व का दर्शन जब पाया वो। एक आत्म तत्व ही बिखरा है, प्रकाश प्रभु का चित्रा है। एक आत्म तत्व ही बिखरा है, प्रकाश प्रभु का चित्रा है। ऐसे समदर्शी मानव को फिर प्रभु कहाँ कब बिसरा है। ऐसे समदर्शी मानव को फिर प्रभु कहाँ कब बिसरा है। ओम सपर्यगात् शुक्रमकायमवृणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयं भूर्याता तत्यतोऽर्थान् व्यददाश्चाश्वतीभ्यः समाभ्यः। भावार्थ, वह सब जगह गया हुआ है, वह शुद्धता की चरम सीमा है, शुक्र है, उसकी काया नहीं तो व्रण कहाँ नसनाड़ी कहाँ। भौतिक दृष्टि से हम उसे शुद्ध कहते हैं, मानसिक दृष्टिकोण से
पाप रहित कहते हैं। वह कवि है, यह भौतिक संसार उसका काव्य है। वह मनीषी है, मानसिक संसार का भी वही स्वामी है। वह परिभू है, सब जगह मौजूद है, परंतु साथ ही वह स्वयंभू है। अपने आप है, कोई उसे पैदा नहीं करता। शाश्वत काल से जो यह सृष्टि चल रही है, निरंतर सृष्टि का प्रवाह चलता चला जा रहा है। उसके लिए ठीक ठीक पदार्थों की व्यवस्था, जिस समय जो कुछ होना चाहिए, यह सारा प्रबंध वही कर रहा है। सकल दिशाओं में फैला है, अस्तित्व में बिना शरीर है। सकल दिशाओं में फैला है, अस्तित्व में बिना शरीर है। न्यूनता जिसमें ना दिख थी, जिसमें ना नस नाड़ियों की जंजीर है। न्यूनता जिसमें ना दिख थी, जिसमें ना नस नाड़ियों की जंजीर है। जो शुद्ध है, निष्पाप है, जिसने लिखी सबकी तकदीर है। जो शुद्ध है, निष्पाप है, जिसने लिखी सबकी तकदीर है। कवि क्रांतदर्शी, व्याप्त सब में, ज्ञानी जनता सबकी पीर है। कवि क्रांतदर्शी, व्याप्त सब में, ज्ञानी जनता सबकी पीर है। रचना नहीं वह किसी की, यथार्थ ज्ञाता शांत गंभीर है। रचना नहीं वह किसी की, यथार्थ ज्ञाता शांत गंभीर है। वर्षों से खींचता आ रहा सृष्टि की खुद से लकीर है। वर्षों से खींचता आ रहा सृष्टि की खुद से लकीर है। वह परमात्मा सच्चिदानंद, कालों का काल महावीर है। वह परमात्मा सच्चिदानंद, कालों का काल महावीर है। परम तेजोमय, शिराओं रहित, अशरीरी, अजिर, शुद्ध, अक्षत, कवि, मनीषी, स्वयंभू, निष्पाप, वही न्यायपूर्वक रच रहे चिरकाल से जो नित सृष्टि सबके नियंता, शाश्वत सत तत्व को पाते वही। विद्या और अविद्या के बीच अंतर क्या है? ओम अनंतमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यवु विद्यायां रताः। भावार्थ, जो अविद्या अर्थात भौतिकवाद की उपासना करते हैं, वे गहरा अंधकार में जा पहुंचते हैं, और जो विद्या अर्थात आध्यात्मवाद में रत रहने लगते हैं, भौतिक जगत की परवाह ही नहीं करते। वे उससे भी गहरे अंधकार में जा पहुंचते हैं। अनंत प्रदेश की यात्रा में तुम उड़ना पंख दो लगाकर। अनंत प्रदेश की यात्रा में तुम उड़ना पंख दो लगाकर, आध्यात्म प्रकृति के पंखों से उड़ना दूर गगन में जाकर। अध्यात्म प्रकृति के पंखों से उड़ना दूर गगन में जाकर। पंख भौतिक कमजोर रहा तो गिरोगे अंधकार में आकर। पंख भौतिक कमजोर रहा तो गिरोगे अंधकार में आकर। केवल अध्यात्म पंख से हाल होगा उससे भी बदतर।
केवल अध्यात्म पंख से हाल होगा उससे भी बदतर। अनंत प्रदेश की यात्रा में तुम उड़ना पंख दो लगाकर। अनंत प्रदेश की यात्रा में तुम उड़ना पंख दो लगाकर। ओम अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। भावार्थ, विद्या से अन्य ही कुछ और अविद्या से अन्य ही कुछ फल होता है। धीर लोगों ने विद्या और अविद्या की जो व्याख्या की है उससे ऐसे ही सुनते आए हैं। भिन्न भिन्न फलों की प्रदात्री है विद्या और अविद्या। भिन्न भिन्न फलों की प्रदात्री है विद्या और अविद्या। धीरों की वाणी से निकली ये बात नहीं हो सकती मिथ्या। धीरों की वाणी से निकली ये बात नहीं हो सकती मिथ्या। ओम विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। भावार्थ, विद्या तथा अविद्या इन दोनों को जो एक साथ जानते हैं वे अविद्या अर्थात भौतिक विज्ञान से मृत्यु लाने वाले प्रवाहों के तर जाते हैं और विद्या अर्थात आध्यात्म ज्ञान से अमृत को यानी मोक्ष को चखते हैं। विद्या और अविद्या का जिसने एक साथ ज्ञान किया, विद्या और अविद्या का जिसने एक साथ ज्ञान किया, पार मृत्यु को अविद्या से विद्या से अमृत पाना किया। पार मृत्यु को अविद्या से विद्या से अमृत पान किया। संभूति और असंभूति में क्या अंतर है? ओम अंधन्तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यवु संभूत्यामृताः। जो असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो संभूति अर्थात समष्टिवाद में ही रहते हैं वे उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। व्यक्तिवाद की पूजा में रत लोग गिरेंगे अंधकार में। व्यक्तिवाद की पूजा में रत लोग गिरेंगे अंधकार में, घोर अंधकार में जाएंगे केवल लगे जो समष्टिवाद की जयकार में। घोर अंधकार में जाएंगे केवल लगे जो समष्टिवाद की जयकार में। ओम अन्यदेवाहुर्संभवादन् यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। भावार्थ, संभव अर्थात समष्टिवाद का कुछ और फल है। असंभव अर्थात समिष्ट रूप में न रहकर व्यक्ति को समाज में मुख्य मानकर व्यक्तिवाद से चलने का कुछ और फल है। धीर लोगों ने इन दोनों की जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनने आए हैं।
अलग अलग फल है मिलते संभूति और असंभूति से। अलग अलग फल है मिलते संभूति और असंभूति से। आपका वचन यह निकला है धीर पुरुषों की निश्चल मति से। आपका वचन यह निकला है धीर पुरुषों की निश्चल मति से। ओम संभूतिंच विनाशंच यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। भावार्थ, व्यक्तिवाद इन दोनों को एक साथ जानते हैं। वे असंभूति अपना भला देखने की दृष्टि अर्थात व्यक्तिवाद से मृत्यु के प्रवाह को तो तैर लेते हैं, परंतु अमृत को संभूति यानी सबका भला देखने की जो दृष्टि है अर्थात समष्टिवाद से चिखते हैं। असंभूति अथवा व्यक्तिवाद विनाश मूलक है, इसलिए असंभूति का दूसरा नाम विनाश है। संभूति और विनाश का जिसने एक साथ ज्ञान किया, संभूति और विनाश का जिसने एक साथ ज्ञान किया, तैर मृत्यु को विनाश से संभूति से अमृतपान किया, तैर मृत्यु को विनाश से संभूति से अमृतपान किया। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृण सत्यधर्माय दृष्टये। भावार्थ, हिरण्मया चमक दमक वाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, अपनी पुष्टि अर्थात पोषण चाहने वाले उपासक, अगर तू सत्य धर्म को देखना चाहता है तो उस ढक्कन का आवरण का अपवरण कर दे, उस ढक्कन को हटा दे, पर्दे को उठा दे। सत्य धर्म का मुंह ढका हुआ है चमक दमक वाले दोषों से। सत्य धर्म का मुंह ढका हुआ है चमक दमक वाले दोषों से। मार टोकर हटा दोषों को पुरुषार्थ अखंड के जोशों से। मार ठोकर हटा दोषों को पुरुषार्थ अखंड के जोशों से। ओम पूषन्ने कर्षे यमसूर्य प्रजापत्यव्यूह रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसा वसो पुरुषः सोऽहमस्मि। भावार्थ, हे पूषण, पुष्टि देने वाले, ये कर्षे ऋषियों में एक अनोखे यम नियम करने वाले सूर्य, प्रचंड प्रकाशमान प्राजापत्या प्रजाओं के पति, आपकी रश्मियों का व्यूह चारों तरफ फैल रहा है। उन्हीं रश्मियों के कारण प्रकृति के नाना रूप प्रकाशमान हो रहे हैं। मैं यह प्रकाश आपका ना समझकर प्रकृति का समझ रहा हूँ और इसीलिए प्रकृति को ही सब कुछ समझ बैठा हूँ। आप अपनी रश्मियों को समेटिए ताकि मैं आपके कल्याणमय तेजोमय रूप के दर्शन कर सकूं। आहा, आपकी रश्मियों के तेज के प्रकाश के एक जगह सिमट जाने से जो आपका कल्याणमय तेजस्वी पुरुष रूप प्रकट हुआ वह कितना ज्योतिर्मय है। मैं भी वही हूँ, मैं भी ज्योतिर्मय पुरुष हूँ।
तुझसे प्रकाशित प्रकृति होगी प्रभु कैसी है यह माया। तुझसे प्रकाशित प्रकृति होगी प्रभु कैसी है यह माया। जब समेटा ज्ञान प्रकाश के तूने तब सूर्य तूने समझाया। जब समेटा ज्ञान प्रकाश के तूने तब सूर्य तूने समझाया। जब देखता हूँ तेरा रूप अनुपम मैं कहता हूँ यही। जब देखता हूँ तेरा रूप अनुपम मैं कहता हूँ यही। कल्याणतम जो तेज पुरुष है हाँ मैं भी हूँ वही। कल्याणतम जो तेज पुरुष है हाँ मैं भी हूँ वही। ओम वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर। भावार्थ, प्राण वायु शरीर में रहता है। वह मृत्यु के समय विश्व के अनिल अर्थात विश्व के प्राण में लीन हो जाता है। यह शरीर नहीं, वह प्राण ही अमर है। शरीर तो जब तक भस्म नहीं हो जाता तभी तक है। हे कर्म करने वाले जीव, क्रतु यानी फ्यूचर एक्शन को, प्रयत्न को, जो तूने आगे कर्म करना है उसे स्मरण कर। और कृत यानी पास्ट एक्शन, जो तू अब तक कर्म कर चुका है उसे भी स्मरण कर। नाशवान शरीर है तेरा, आत्मा है एक अजर अमर। नाशवान शरीर है तेरा, आत्मा है एक अजर अमर। याद कर भावी बीते कर्मों को, ओम जपाकर ओम जपाकर। याद कर भावी बीते कर्मों को, ओम जपाकर ओम जपाकर। जो सदा से है सदा रहेगा, नित्य आनंद में उसके डूबकर। जो सदा से है सदा रहेगा, नित्य आनंद में उसके डूबकर। आत्मिक उत्थान के चिंतन में ओम जपाकर ओम जपाकर। आत्मिक उत्थान के चिंतन में ओम जपाकर ओम जपाकर। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोच्छस्मज्जुहुराणम् येन भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। भावार्थ, हे अग्नि, हे देव, तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो। तुम हमें उन्नति के लिए ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो। जो कुटिल पाप मार्ग है उसे हमसे अंतरात्मा का युद्ध कराकर पृथक करो। हम बार बार तुझे नमस्कार करते हैं। सब कर्मों की ज्ञाता तुम हो, हे अग्नि मार्ग प्रकाशक तुम हो। सब कर्मों की ज्ञाता तुम हो, हे अग्नि मार्ग प्रकाशक तुम हो। उन्नति के मार्ग दिखा दो, सुपथ की विधायक तुम हो। उन्नति के मार्ग दिखा दो, सुपथ की विधायक तुम हो। पाप मार्गों को कुचल बड़े हम, ऐसी शक्ति प्रदायक तुम हो। पाप मार्गों को कुचल बड़े हम, ऐसी शक्ति प्रदायक तुम हो। बार बार तुझे नमन हमारा, तेजस्विता की परिचायक तुम हो। बार बार तुझे नमन हमारा, तेजस्विता की परिचायक तुम हो। ओम स्वस्ति।